एक छोटी सी गांव में दो भाई अपने पिता के साथ एक मिट्टी के साधारण से घर में रहते थे। उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसमें प्यार और सुकून बहुत था। उनकी माँ कई साल पहले इस दुनिया से गुजर चुकी थी। माँ के जाने के बाद उनके पिता ही उनके लिए माँ और बाप दोनों बन गए थे। पिता दिन भर खेत में मेहनत करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे खेत के लिए निकल जाते और शाम को थके हुए घर लौटते। दोनों भाई भी अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। बड़ा भाई समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि छोटा भाई थोड़ा चंचल लेकिन बहुत मेहनती और नेक दिल था। गरीबी जरूर थी, लेकिन तीनों मिलकर खुश रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन उनके पिता अचानक बीमार पड़ गए। गांव के हकीम को बुलाया गया, दवा भी दी गई, मगर उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। कुछ ही दिनों में उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिता की मौत से दोनों भाइयों का दिल टूट गया। अब इस दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं था। उनके पिता पर कुछ कर्ज भी था। पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, कर्ज इंसान की इज्जत पर बोझ होता है, इसे जरूर चुकाना चाहिए। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे अपने पिता का सारा कर्ज चुकाएंगे, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किल क्यों न सहनी पड़े। उन्होंने अपना छोटा सा खेत और मिट्टी का घर बेच दिया। जो पैसे मिले उनसे उन्होंने लगभग सारा कर्ज चुका दिया। लेकिन अब उनके पास न रहने के लिए घर बचा था और न खाने के लिए खाना। एक रात दोनों भाई गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी छोटा भाई बोला, भाईजान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बड़ा भाई धीरे से बोला, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा। चलो कल पास के गांव में काम ढूंढते हैं। अगली सुबह दोनों भाई काम की तलाश में पास के गांव की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले वे एक बढ़ई के पास गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, भाई साहब, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? बढ़ई ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम लकड़ी काटना या फर्नीचर बनाना जानते हो? दोनों भाइयों ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, हमें यह काम तो नहीं आता। बढ़ई ने कहा, फिर मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। दोनों भाई चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। फिर वे एक लोहार के पास गए। उन्होंने उम्मीद से पूछा, चाचा, क्या हमें कोई काम मिल सकता है? लोहार ने पूछा, क्या तुम लोहे का काम जानते हो? दोनों ने कहा, नहीं। लोहार ने भी उन्हें मना कर दिया। इसके बाद वे एक तांबे के बर्तन बनाने वाले टठेरे के पास गए, मगर वहां से भी उन्हें निराशा ही मिली। पूरा दिन गुजर गया। सूरज ढलने लगा। दोनों भाई बहुत थक चुके थे और भूख से उनका हाल बुरा था। चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसकी डंठी छाया जमीन पर पड़ी थी। बड़ा भाई बोला, आओ थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। दोनों भाई पेड़ के नीचे बैठ गए। थकान इतनी ज़्यादा थी कि बैठते बैठते ही उन्हें नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और उन्हें ध्यान से देख रहा है। बूढ़े आदमी ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम दोनों इस गांव के तो नहीं लगते और कपड़ों से भी अच्छे घर के लगते हो।
यहाँ कैसे आ गए? तब दोनों भाइयों ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। माँ की मौत, पिता की बीमारी, कर्ज, घर और खेत बेचना, काम की तलाश में इधर उधर भटकना। उनकी बातें सुनकर बूढ़े आदमी को बहुत दया आई। वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे खेत पर काम कर सकते हो। मुझे 2 मेहनती लोगों की ज़रूरत है। भूख और उम्मीद से भरे दोनों भाइयों ने तुरंत कहा, जी बाबा, हम ज़रूर काम करेंगे। बूढ़ा आदमी उन्हें अपने घर ले गया। उसने उन्हें प्यार से खाना खिलाया। कई दिनों बाद दोनों भाइयों ने पेट भर खाना खाया था। अगले दिन से दोनों भाई उसके खेत में काम करने लगे। वे सुबह जल्दी उठते, खेत जोतते, पानी देते और पूरे मन से काम करते। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते और फिर महीने। दोनों भाइयों ने कभी आलस नहीं किया। वे हमेशा ईमानदारी और लगन से काम करते रहे। कुछ महीनों बाद खेत की फसल तैयार हो गई। खेत सुनहरी बालियों से भर गया था। एक दिन दोनों भाई बूढ़े आदमी के पास गए और विनम्रता से बोले, बाबा, अगर आप हमें कुछ मजदूरी दे दें तो हम एक ज़रूरी कर्ज और चुकाना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी उनकी मेहनत और सच्चाई से बहुत खुश था। उसने उन्हें पैसे देते हुए कहा, जाओ बेटा, पहले अपना सारा कर्ज चुका कर आओ। और सुनो, आज से यह पूरा खेत तुम्हारा है। तुम दोनों मेरे बेटे जैसे हो। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बूढ़े आदमी के पैर छुए और कहा, बाबा, आपने हमें नई जिंदगी दे दी। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने और भी ज़्यादा मेहनत की। कुछ सालों के बाद वे उस गांव के सबसे मेहनती और सम्मानित किसानों में गिने जाने लगे। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर हमेशा कहते थे कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, जो इंसान ईमानदारी और लगन से मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसकी मदद ज़रूर करते हैं।